हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमारी क्लास 6 हो गई थी, आज हमारी क्लास नंबर है 7। और ये जो हमारे वीडियो रहने वाले हैं वो ड्यूरेशन आपके 20 मिनट के आसपास रहेगी, 20 मिनट 15 मिनट इतनी सी रखने का ये मकसद है कि क्या होता है कि जब घंटे डेढ़ घंटे की क्लास होती है तो उसमें क्या होता है कि देखा नहीं जाता है। और जब इतनी 15-15 20-20 मिनट की क्लास होती है तो आप सोचते हैं कि एक दिन में 3 क्लासें, कई बार जब आप आज से 1 साल बाद में देखेंगे, 1.5 साल बाद में देखेंगे तो आप इनको क्या करेंगे कि दिन में 4 क्लास 5 क्लास देखेंगे तो ये आपका 5-6 दिन में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, क्या क्या चीजें आएगी, किस तरीके से आएगी। पहला प्रश्न, हमने विभाजकता के नियम इसमें पढ़ रखे हैं और विभाजकता के नियम में हम पढ़ते हैं क्या, देखो संख्या दे रखी है 8 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो ये आपको निकालना है क्या आएगा। मैंने क्या कहा, 5 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि इसका लास्ट का अंक या तो 0 होगा या क्या होगा, 5 होगा। अब देखो इसमें ये रहा लास्ट का ये साइन और इस साइन में आपसे पूछा है और ये साइन आपका यहाँ पर है पहला, इसका मतलब लास्ट में 5 तो नहीं है, 0 भी नहीं है, कट गया। ये दो ऑप्शन आपके बचे। अब दो ऑप्शन बचे तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये 3, ये लास्ट का अंक आ गया 0। अब मैं ऑप्शन रखता हूँ ये 0। क्या इस 8 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक उठाने और उसमें 8 का भाग अगर जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, नहीं तो संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। इसका आपको कंप्लीट है, 8 का भाग इसमें देंगे तो 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। जबकि हम ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 2 उठा करके रखेंगे और 8 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 यानी पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका सही आंसर आ जाएगा 2 और 0। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर थोड़ा सा आप इसको मैच करने की कोशिश करो कि किस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन से भी काट सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दो क्रमागत संख्याएं लेनी है, क्रमागत का मतलब 5 ले ली तो 6, 7 ले ली तो 8, 8 ले ली तो 9। पहली संख्या का 3 गुना, यानी पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से, दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसकी जगह हमें रखना पड़ेगा x+1। बेसिक से कर देते हैं अपन, फिर ऑप्शन से भी बताऊंगा। x+1 इंटू 2 प्लस का 5, तो ये 3x बराबर 2x प्लस का 2 प्लस का 5, ये इधर आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 7, यानी पहली 7 है दूसरी 8। ऑप्शन रखोगे कैसे, 7, 7 का 3 गुना 21। ठीक है, 8 का 2 गुना 16 और 16 और 5 कितने हो गए, 21। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे वाले पर चलते हैं, तीसरा। अब देखो ये वाले प्रश्न थोड़े ध्यान से समझ लेना। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दाई के स्थान पर, देखो अगर मैं इस तरीके से बात करूं 105 तो ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दाई का अंक और ये होता है सैकड़ा का अंक। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां चाहिए, दाई के स्थान पर चाहिए। इसका मतलब ये जो बीच वाली संख्या है ना, यहां पर मुझे 2 चाहिए, यहां पर 2 चाहिए। तो मैं यहां से देखो 1 से 10 तक कुछ आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 9 तक तो इकाई अंक है। 10 दाई अंक आता है, एक आ गया, लेकिन नहीं हुआ। अब 11 से लेकर के अगर मैं बात करूं 20 तक, 11 से लेकर के 20 तक, और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ दाई अंक, तो इसमें 20 पर 1 आएगा, 20 पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 21 से लेकर के 30 तक, 21 से लेकर के 30 तक कितनी बार आएगा, 21 से 30 तक ये 2, 22 में भी आएगा, 23 में भी आएगा, 29 में भी आएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 9, ये हो जाएंगे 9। फिर मुझे बताओ अगर मैं 31 से लेकर के 40 तक की बात करूं तो इसमें 3 3 3 चलेगा, ये तो ये नहीं होगा। फिर 41 से, वो भी नहीं होगा। 51, 61, 71, 81, 91, कुछ में भी नहीं चलेगा। तो कितनी बार आएगा, 9 और 1 10 बार, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 10। 2 दाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, 10 बार। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। अब 5 पूछा है, ये नहीं पूछा इकाई के स्थान पर आएगा कि दाई के स्थान पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पूछे 5 कितनी बार आएगा।
1 से लेकर के 10 तक एक बार आएगा 5, यहाँ पर 11 से लेकर के 20 तक एक बार आएगा 15 में। ठीक है, ऐसे करते 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 चलेंगे तो यहाँ पर देखो 3 में भी एक बार, 30 वाले में, 40 में भी एक बार, 50 वाली लाइन में भी कितनी बार, 50 वाली लाइन में इसको हम छोड़ देते हैं एक बार। यहाँ 50 वाली लाइन में अगर देखें तो 5 में भी आएगा, 45 में भी 2 बार आएगा। फिर 60 वाली लाइन को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि वो 51 से स्टार्ट होगी। फिर 70 वाली लाइन में 75 में एक बार, 80 वाली लाइन में एक बार, 90 वाली लाइन में एक बार। उसके बाद 90 के बाद में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 91 से। 91 वाली लाइन में भी कितनी बार आएगा, एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ये आ गया, 10 बार आ गया। अब उससे स्टार्ट करते हैं 51 से लेकर के 59 तक। तो एक तो 5 ये 9 बार आएगा और एक 55 में एक 5 और आएगा, तो ये आ गया 10 बार। तो 10 उधर और 10 उधर, यानी कितनी बार आ गया, 20 बार। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20। ध्यान रखना यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसको गिनते कैसे। 15 कहाँ पर आया, मैं लिख देता हूँ, देखो 15, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, 55 के बाद में 65, 65 के बाद 75, 85, 95। एक तो ये आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद में 51 वाली लाइन से लेकर के 59 तक। ठीक है, 59 तक चलेंगे तो अब यहाँ पर देखो 59 तक यहाँ पर चलेंगे तो ये वाला आपका 51 से स्टार्ट होगा, 51 से सॉरी नहीं 50 से लेकर के 59 तक। तो ये आपके हो जाएंगे पूरे के पूरे कितने, 5 यानी कि 10। लेकिन 55 वाला हम गिन चुके हैं तो 9 और 11 और 9 कितने हो गए, 20। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न आओ, देखो 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़े के मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ पर क्या है, 2। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक का दुगुना है, ये इकाई पर इसका दुगुना है 4। और 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10,000, तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इस 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। योग के बराबर है इसका मतलब यहाँ पर 4 और 2 6, वो शुरू में दे रखा है। दाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से कितना कम है, 1 है। ये देखो दाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है, तो मौजूद अंक से 1 कम है। तो यहाँ पर इसमें सभी के सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो इस तरीके से दे रखे हैं। एक बार वापस पढ़ते हैं, देखो 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये 1000 और ये 10,000। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक से दुगुना है। संख्या में 1000 के स्थान पर शून्य है, 1000 के स्थान पर शून्य है, ये रहा 1000 के स्थान पर शून्य। उसके बाद में बोल रहा है 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के अंकों के योग के बराबर है, इन दोनों अंकों के योग के बराबर है। ठीक है, तो ये तो सभी ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर बोला है दाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से कितना कम है, 1 कम है, इससे 1 कम है यानी कि 5। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला सी 60 254। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था पढ़ने में, बाकी आपका आसानी था। अगला देखो 301 से 399 की गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आएंगे, 3 अंक आपको निकालना है। इसका मतलब देखो ये 301 से लेकर के 399 तक पहला काम तो ये करना है। देखो शुरू में 3 आ रहा है ना, इसकी बात कर लेते हैं। 1 से लेकर के 99 तक आ रहा है, कहां से तक आ रहा है, 1 से लेकर के 99 तक आ रहा है। इसका मतलब ये अंक कितने होंगे, ये अंक आपके हो जाएंगे 99 बार आ जाएगा। उसके बाद में
अब हमें देखना है कि लास्ट में 01 से लेकर के 99 तक जो है वो 3 कितनी बार आ रहा है, 01 से लेकर के 99 तक कितनी बार आ रहा है। और अभी हमने देखो वापिस हमने जो पढ़ा था ये 1 से लेकर के 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आते हैं, जितनी बार 5 आएंगे उतनी बार ये आएंगे भाई, इतनी बार ये आएंगे तो वो कितना आ रहा था 20 आ रहा था। एक बार वापस देख लेते हैं भाई, यहाँ से 1 से लेकर के तो एक तो आपका आएगा 3, फिर 13, 13 के बाद में 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वो हो गए। और बाकी जब हम स्टार्ट करेंगे 30 से लेकर के 39 तक, 33 को काट दो, इसके बाद में 30 वाला 1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इसके बाद में आप देखो यहाँ से ये जो आएंगे वो आपके आएंगे कितने, 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं, लेकिन इसको हटा देंगे तो ये 9 आ जाएंगे, 11 और 9 कितने हो गए 20, और इसमें 20 जोड़ते ये कितने आ गए 119। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 119। आगे वाले पर चलते हैं। 1 से 99 तक की गणना में दाई के कुल कितने अंक होंगे, दाई के अंक निकालने, इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक तो इकाई होते हैं, कुछ होता ही नहीं है। अब मुझे निकालना है 10 से लेकर के 99 तक, इसमें सब में दाई अंक है, 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में, 13 में, 99 में। ये कितनी संख्याएं होती है, इसमें सीधा सिंपल सा है, 99 में से 10 घटाओ, जितने का गैप चल रहा है उसका भाग दो और 1 जोड़ दो, तो ये कितने हो गए 89 प्लस का 1 यानी कि 90, यानी कितनी होगी 90। 90 ऐसी संख्याएं होगी जिसमें दाई के कुल अंक कितने होंगे, तो दाई के कुल अंक होंगे 90। इसका लास्ट प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित समीकरण में ए और बी के स्थान पर अंक रखने क्या होंगे। देखो यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, इसका मतलब ये तो बराबर आएंगे। अब देखो ए के स्थान पर ये 5 ऑप्शन है, अगर मैं ए के स्थान पर 2 रखूं और यहां लास्ट में 3 है, तो वहां पर 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में ए, इसका मतलब 2 आना चाहिए, इसका मतलब 2 तो नहीं हो सकता। 3 रखा तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 9 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 को 3 से 15, यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ भी 5 आ रहा है, इसका मतलब सी और डी में से एक ऑप्शन होगा। इसका मतलब बी की जगह क्या, ए की जगह 5 रखेंगे तो बी 5 गुणा बी 3 बराबर 5 7 5, ये आपका आंसर आएगा। अब मुझे यहाँ रखना है 2 और यहाँ रखना है 3, अगर मैं 35, अगर मैं 3 रख देता हूँ तो ये आएगा 35 गुणा 33, और ये तो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो गया सी, यानी कि 2 गुणा 5 25 गुणा 23 बराबर क्या होता है 575। तो हमारा ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप ये जो नंबर सिस्टम की क्लास नंबर आपकी कितनी थी 7 नंबर क्लास थी, समझ में आगे होंगे। 8 के 8% जितने करवाए एकदम परफेक्ट तरीके से, और इसके आगे के पर्सन इसके प्रैक्टिस करते रहना है, और इसके आगे के जो भी अपने पर्सन होंगे वो आगे के वीडियो नंबर 8 में हम इसमें लेकर के आएंगे। तो इन जितने भी आपके 7 वीडियो प्रैक्टिस करोगे, लगभग 60% मैंने करवा दिए, 60 के आसपास, 60 या फिर लगभग 50 या 55 इतने कुछ हो गए, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। उनको आप देखोगे, नोट्स बनाओगे, सीक्वेंस में चीज़ें सीखोगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।